ठीक है, जल्दी आइए। अच्छा, अब ये जो खाना चाहिए खा सकती है? बिल्कुल खा सकती है। ओके, थैंक यू। कल शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके। ठीक हो? अब तुम यहाँ बैठ के रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए बहुत यमी और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। ओके? ध्रुव, मैं लाती हूँ ना, क्या हुआ? उन्नति, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बैठ के रेस्ट करोगे। ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। वो क्या है ना कि जिम्मेदारी के बारे में बात करना और उसे निभाने में बहुत फर्क होता है। बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन निभाता पता है कौन है? जो असली पापा होता है। Okay, so less oil for Unnati and baby. आप? हाँ, मैं। क्योंकि मैं तुम जैसे अनाड़ी से अपने पोते का नाश्ता नहीं बनवाऊंगी। क्या बोल रही हैं आप? और आप इस घर में कर क्या रही हैं? कर क्या रही हूँ? नहीं, करूंगी, क्योंकि अब से ये सब मैं ही करूंगी। क्योंकि आज से मैं यही रहूंगी। क्या? उन्नति! उन्नति! कौशल्या आंटी क्या कर रही हैं यहाँ? क्या है कि माँ को मैंने बुलाया है। हाँ, अब बच्चे का बाप तो कुछ कर नहीं सकता, पर बच्चे की दादी तो कर सकती है ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है विक्रांत, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। अब एक गैर आदमी मेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ करे, वो जरूरी भी नहीं है। ध्रुव गैर नहीं है, ध्रुव मेरा पति है। लेकिन तुम्हारे साइन किए हुए पेपर तो कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आज से सब कुछ मेरी देखरेख में ही होगा। उन्नति के लिए क्या बनेगा, कब बनेगा, क्या देना है, दवाई कब देनी है और कितना आराम करना है, ये सब कुछ अब मेरी ही निगरानी में होगा। देखिए, आप ऐसा कर नहीं सकती। तुमको क्या लगता है माँ बनना कोई खेल तमाशा है? नहीं। इसलिए अब जैसा जैसा हम कहेंगे तुम लोग वैसा वैसा ही करोगे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये लो, ये खाओ। मैं इतना घी नहीं खा सकती। तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे की सेहत के लिए खा लो। गॉड, डॉक्टर ने ना मुझे बैलेंस डाइट खाने को बोला है। बोले जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है मुझे। एक तो है ना, तुम मेरे सामने अपनी अंग्रेजी मत झाड़ा करो। आई बात समझ में? 2 बच्चे मैंने भी पैदा किए हैं। मुझे मत बताओ कि माँ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मैंने कहा ना, मैं घी वाला खाना नहीं खाऊंगी। उन्नति, तुम देखो। तो सुनाई नहीं दे रहा? उन्नति मना कर रही है ना उसे ये सब नहीं खाना, इतना हैवी क्यों दे रही है? तुम तो बोलो ही मत, तो तुम्हारा बीच में बोलना बनता भी नहीं है। पर मैं तो इस बच्चे का मामा हूँ। भैया, मैं तो इस हक से बोल सकता हूँ, उन्हें ये खाना नहीं खाएगी। और क्या तमाशा चल रहे हैं यहाँ? राघव, तुम बीच में। तुम चुप रहो। तुमसे बात करने के मूड में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने क्या हो रहा है यहाँ? भैया मेरे साथ अंदर चलो। इतना सब कुछ हो गया है,
विक्रांत इस घर में घुसा है, तुम लोगों को धमकी दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। और कौशल्या आंटी जो कल तक हमारे सामने रो रही थी, वो आज तुम्हें धमका रही है, जबरदस्ती कर रही है तेरे साथ। और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। भैया कैसे बताते, ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है। रेयांश, रीत भाभी। रीत को पता है इस सब के बारे में? नहीं, दीदू को नहीं बताया हमने कुछ भी। वो है कहाँ? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तू हाँ मतलब दीदू घर पे नहीं है क्या? भैया सब ठीक है ना? क्या हुआ? सुबह बेड साइड पर मिला। हैंड राइटिंग तो दीदू की है। अगर उसे कहीं जाना ही था तो कम से कम एड्रेस लिख के जाती। पिछली बार जब गई थी अच्छे से जानती है क्या हुआ था, उसके बाद भी। ध्रुव वो कहीं रिलैक्स करने नहीं गई, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। तो भैया हमें ढूंढना चाहिए ना रीत भाभी को फिर। हाँ कहाँ ढूंढूं उन्हें? इस पे कोई लोकेशन नहीं लिखी है, पर ना उसका फोन लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जितनी बार मैं उसे रोकता हूँ मैं बुरा बन जाता हूँ। अच्छा, अगर तुम दोनों में से रीत किसी से भी कांटेक्ट करे तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है, जैसे पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। पापा ये देखिए। अरे बेटा, ये सब क्या है? ये बरसात का सामान है। ये देखो, रेनकोट है, अम्ब्रेला है, गम बूट्स है और बाकी सब कुछ भी है जो देख लो आप। ये सब तू मेरे लिए लाया? हाँ, आप शालिनी जी के साथ मानसून ट्रिप पर जा रहे हो ना, उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे जो जो यूजफुल लगा मैं सब लेकर आ गया। देखो और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आता हूँ। बेटा, मैं और बारिश में घूमने? नहीं नहीं बेटा, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तुझसे किसने कहा? ओह मेरे भगवान जी, वेन बच्चे क्या किया? मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है ना, तो मुझे लगा मैं आपको सरप्राइज दूं। कहीं ऐसे मॉनसून ट्रिप पे जाएंगे, बारिश में भीगेंगे, अच्छे अच्छे खाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, हवा पानी भी बदल जाएगा ना आपका। आपको बिल्कुल पता ना चले, इसलिए मैं चुपके चुपके सब प्लानिंग कर रही थी, इसे सब खराब कर दिया। ओहो, इसका मतलब आपकी सारी मेहनत और मेरा सरप्राइज दोनों खराब हो गए। और नहीं तो क्या। मानसून आउटिंग में फेस मास्क की भी जरूरत पड़ती है क्या? क्या क्या? फेस मास्क क्यों? एलर्जी, मुझे डस्ट एलर्जी, आप जानते हैं ना, तो इसीलिए फेस मास्क भी रख लिया। अब फिर बच्चे, तुम तो बिल्कुल सीआईडी ऑफिसर बन गए हो। बना तो नहीं हूँ, पर हाँ शायद बनना पड़े। He's funny. He's too funny.